प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आदमी के कुत्ता बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, एक गांव से बहुत दूर एक घना जंगल था जहां एक गार थी। वहां एक शख्स लोगों से अलग अल्लाह ताला की इबादत किया करता। जवानी से उसकी काया ऐसी पलटी कि वो दुनिया से बहुत दूर निकल गया और उस गार में आकर रुक गया। वहां पर जंगली जानवर भी थे, लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा था तो दरिंदों के दिल में भी उसके लिए नरमी और मोहब्बत थी और कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने खुद को हमेशा बुराई से बचाया। इस अरसे में कभी भी उसने इबादत को नहीं छोड़ा और ना ही कभी उस गार से बाहर आया। जवान आदमी की मोहब्बत अल्लाह ताला को जितनी पसंद है, शैतान को यह बात उतनी ही परेशान करती है और शैतान चाहता है कि किसी आबिद और जाहिद को बहका दे। शैतान बहुत सालों से देख रहा था कि ये शख्स जवानी में ही इतनी इबादत कर रहा है, इतनी कम उम्र में हर तरह की बुराई से दूर है, कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं गया। तो शैतान उसके पीछे लगा रहा और उसको बहकाने की कोशिश करता कि उसको इबादत से हटाए। अब शैतान के लाख चाहने पर भी वो उससे दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना, शैतान भी तो आपकी कमजोरी से खेलता है। दिन रात ऐसी चालें चलता है कि कोई लम्हा ऐसा आए कि आप चूक जाएं। एक दिन शैतान ने कहा, आज मैं इस आदमी को जरूर बरगला कर इसकी इबादत से पीछे हटाऊंगा। इसकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है और मुझे तो ये सख्त नापसंद है। उसने जंगल में से ही एक परिंदे को चुना जो रंगीन परों वाला था, जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। शैतान ने परिंदे को गार के अंदर भेज दिया। वो परिंदा इतना खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग का था कि आबिद की नजर जब उस पर गई तो एक पल के लिए उसका ध्यान नमाज से हट गया और वो परिंदे के फितने में पड़ गया। परिंदे की खूबसूरत आवाज को सुनने लगा, जो खूबसूरत सी आवाज में गा रहा था। उसकी आवाज में खो सा गया। कई साल तक वो कभी गार से नहीं निकला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदा उसे बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। परिंदे को देखते देखते वो बाहर आ गया। अब इस उम्र में उसका दिल कुछ और अलग बातें सोच रहा था। जो गार से बाहर नहीं आया था, उस परिंदे के साथ वो पूरे जंगल में घूमता रहता। उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसकी नमाज का वक्त हो गया है। वो जो हर वक्त सजदे में रहता, तस्बीह पढ़ता रहता, जिक्र तस्करा करता, अब उसे ये भी नहीं पता था क्या करना है और क्या नहीं। बस वो परिंदा था और उसकी दुनिया थी। वो सारे जंगल में उड़ता फिरता और वो आबिद शख्स उसके पीछे पीछे जाता रहता। जिंदगी गुजरती रही। कई साल उसने उस परिंदे के साथ गुजार दिए। उसे ये भी नहीं पता चला कि इन सालों में उसने कितनी बार सजदे किए हैं, कितनी बार अल्लाह का नाम लिया है। शैतान अब कुछ और सोच रहा था। अब उसको पता था कि मुझे इस शख्स को अब किस और फितने में घेरना है। शैतान ने अपना आखिरी दांव खेला और उस परिंदे की जगह एक हसीन दोशीज़ा ने ले ली और फिर उस औरत को कह दिया कि इस इबादत करने वाले इंसान के पास जाओ जिसने कभी किसी औरत पर आज तक नजर नहीं डाली, जो अपनी इबादत करता रहता है। इस पर जाल फेंको अपने हुस्न का और याद रखो ये आखिरी वार है जो जाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इसके गुनाह करने पर मजबूर करो। शैतान के हुक्म पर वो औरत गार की तरफ आ गई। जब देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान था। उसको देखकर उसके दिल में हलचल मची। अब वो शैतान औरत खूबसूरत आवाज में उसको पुकारने लगी, अपनी अदाएं दिखाने लगी। परिंदे की वजह से वैसे ही वो अपनी इबादत से हट गया था और जो एक हसीन औरत को देखा तो उस औरत की हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उस औरत ने उसकी तारीफें करना शुरू कर दी कि आप जैसा मर्द मैंने तो आज तक नहीं देखा। वो शख्स अब पूरी तरह से शैतान के जाल में फंस चुका था। जो काम कभी नहीं किया, जवानी में उस हराम काम से बचता रहा, वो उसी जवानी के हाथों अपने होश को आज खो बैठा था। ऐसा बहका कि ये भी नहीं समझ पाया कि कितने साल उसने अपने आप को इन हराम कामों से रोका है, नफसानी ख्वाहिशात से खुद को बचाया है, अल्लाह ताला की याद में अपने दिन रात बिताए हैं। लेकिन उस औरत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो गुनाह करे। उस औरत की खूबसूरती ने उसे अल्लाह पाक की याद और इबादत से गाफिल रखा। कितने दिन वो औरत उसके साथ रही। इस दौरान उसे लगा कि ये औरत हमेशा मेरे साथ रहेगी। जिनाकारी करने के बाद वो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही समझ रहा था, लेकिन अब शैतान का काम हो चुका था। उसने एक और इबादत करने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से हटा दिया। उस औरत के साथ उस शख्स अपनी इंसानियत खोता रहा और एक दिन शैतान ने उस औरत को इशारा किया। वो औरत गार से बाहर आई और फिर से उस परिंदे में बदल गई। शैतान ने उससे कहा, उड़ जाओ, यहां से कभी लौट कर आना नहीं। उसका तो काम हो चुका था। अब वो आबिद शख्स उसे तलाश करता रहा, कहाँ गई मुझे छोड़कर। लेकिन उसके लाख तलाश करने पर भी वो औरत उसको कहीं नहीं मिली। अब उसे लगा कि पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो अपने सर पर खाक डालने लगा है कि मैं ये क्या कर बैठा। वो रोने लगा और रोते रोते सो गया। सोते हुए से ख्वाब में एक शख्स नजर आया जो कह रहा था, तुम्हारे इस अमल ने तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम्हारी इबादत अब काबिल कबूल नहीं है। अब तुम एक इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बनकर जिंदगी गुजारोगे।
और जब तक किसी अल्लाह वाले की खिदमत नहीं करोगे तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसने सोचा वो अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे, तो उसे ये बता दिया गया और कहा गया अगर तुम उनके दिल में उतर गए और उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो तुम फिर से इंसान बनोगे, वरना उम्र भर कुत्ता बनकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो उसे पता चला कि वो क्या खो चुका है। उठकर देखा तो उसकी शक्ल कुत्ते में बदल गई थी। इतने साल अल्लाह ताला की इबादत में उसने गुजारे और एक झटके में कुछ नहीं बचा। वो अपनी हरकत पर बहुत नादिम था। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी। ये बात तो उसे पता थी कि अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज है। उसने वो गार छोड़ दी और वहां से रुखसत हो गया। वो अपने इस गुनाह पर बहुत शर्मसार था। शैतान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मेरा काम तो हो गया, बर्बाद कर दिया मैंने इसे। शैतान हमें बर्बाद करता है लेकिन अल्लाह ताला हमें आबाद करता है। वो अपने बंदे को नहीं छोड़ता है, सजा तो देता है लेकिन सजा के बाद जजा भी देता है। असल मकसद है बंदे का तौबा करना और इस बात पर यकीन होना कि वो गुनाह करता है तो अपनी वजह से करता है। इसमें अल्लाह उसे गुनाह नहीं करवाता, बल्कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। वो शख्स तो कुत्ता बन गया था पर अंदर से था तो एक इंसान ही। उसकी हालत थी कि हर कदम कदम पर तौबा करता। इस तरह कई साल गुजर गए लेकिन उसके दिल को चैन करार नहीं आ रहा था। जिन अल्लाह वाले की बात की गई थी वो भी अब तक किसी पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में उसे नजर नहीं आए थे। तो किसके पास जाता? बस वो चलता रहा, न पानी पीता था न खाना खाता था। वो अपने आप को मार देना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ दुनिया से जाता तो कैसे जाता? उसको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। अब चलते चलते वो जंगल से निकलकर बस्ती पहुंचा। रात का वक्त हो चुका था। उसका बदन थकन से चूर हो चुका था। गुनाह के बोझ से सर झुका जा रहा था। एक कदम भी नहीं चल पा रहा था कि उसको किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, कोई है जो मुझ बूढ़े को अपाहिज को पानी पिलाने वाला, मुझे पानी पिला दो। वहां के लोग तो बेहिस थे। वो कुत्ता अपनी थकान भूलकर उस आवाज को सुनता हुआ एक झोपड़ी के पास आया। अंदर झांका तो एक अपाहिज था जो प्यास से निढाल था। उसने उस बूढ़े को पानी लाकर दिया। उस बुजुर्ग का कोई भी इंसान नहीं था जो उसका ख्याल रखता। वो शख्स जो अभी कुत्ता बन चुका था उसने सोचा मेरा क्या है, मैं तो एक जानवर बन गया हूं, अपने गुनाहों पर नादिम हूं। वो अल्लाह वाले भी मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है वो मुझे कभी ना कभी मिल ही जाएं और अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल भी कर ले। पर इस वक्त इस बूढ़े के पास कोई भी नहीं, इनको खिलाने पिलाने वाला भी कोई नहीं। आज ये प्यासे थे तो किसी ने इनको पानी का घूंट नहीं दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अब वो कुत्ता उसी बूढ़े अपाहिज के पास रुक गया। उनको भूख लगती तो उनके लिए रोटी लेकर आता, खुद भूखा रहता पर उनका ख्याल रखता। वो ये भी भूल गया कि वो कभी इंसान था। वो बूढ़े की खिदमत करता और खुद से कहा कि कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी इसी हालत में रहूंगा लेकिन उस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा जिसका कोई भी नहीं। वो बूढ़ा उससे बहुत प्यार करने लगा था। उसको बहुत सारी दुआएं देता और कहता तू कितना प्यारा जानवर है, तू कितना वफादार है, तू तो मेरा कुछ नहीं लगता लेकिन फिर भी मेरी खिदमत ऐसे करता है जैसे मेरा बेटा। तेरी जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए। मैं तुझे रात को रोते हुए देखता हूं, ऐसा क्या गम है तुझे? पर वो तो बेजुबान बन चुका था। वो क्या कह सकता था? उस बूढ़े ने कहा मैं तेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तेरी तमाम तकलीफों को दूर कर दे। तू एक जानवर होकर मेरे दर्द को समझ रहा है और यहाँ पर तो इंसान इंसान के दर्द को नहीं समझता। बूढ़े की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मैं भी क्या था, अपने आप को बहुत बड़ा आबिद जाहिद समझता था और सोचता था कभी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन एक झटके में मेरी सारी इबादत चली गई। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। शैतान जो कि समझ रहा था कि मैं इस आबिद की सारी नेकियां बर्बाद करके इसे जहन्नुम में भिजवा दूंगा, लेकिन जब उसे अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया तो वो उसके पीछे फिर से पड़ गया ताकि वो तौबा ना करे। शैतान इस बात को भी पसंद नहीं करता कि बंदा तौबा करे या फिर आंसू बहाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे। वो शैतान उस कुत्ते के पीछे पड़ गया और उसे उस नेकी से रोकना चाहता था। एक दिन शैतान ने एक फकीर का रूप धार लिया और दरवाजे पे आकर कहा कोई है जो मेरी मदद करे, एक रोटी का सवाल है। कुत्ते को तो नहीं पता था कि वो एक शैतान है। वहां एक रोटी रखी हुई थी। वो रोटी अपने मुंह में दबाकर लाया और शैतान के हाथ में पकड़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने वो रोटी उसके हाथ में दी वो शैतान कुत्ता बन गया और कुत्ता इंसान बन गया। जब वो इंसान बना तो हैरत से अपने आप को देखने लगा, ये क्या हुआ मुझे? क्या अल्लाह मुझसे राजी हो गया? मुझे तो किसी अल्लाह वाले ने दुआ नहीं दी, ना ही मैं उनसे मिला हूं। वो बूढ़ा अपाहिज शख्स कहाँ गया? वो तो यहां से हिलकर जा भी नहीं सकता था। वो ना समझने की कैफियत में था कि पीछे से उसी माजूर बूढ़े शख्स की उसे आवाज आई, बेटा पलट कर देखो। जब पलट कर देखा तो वहां पर वो माजूर शख्स नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जिनके हाथ में तस्वीर थी। उस आदमी ने कहा आप कौन हैं? वो मैं ही था बेटा, तुम्हारे इम्तिहान के लिए मुझे यहां भेजा गया था।
तुम चाहते तो एक अल्लाह वाले की तलाश में मुझे इस हालत में छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने नेकी की, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की। अल्लाह ताला को तुम्हारी नेकी पसंद आई और अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर से इंसान बना दिया। इंसान बेशक गुनाह करता है, लेकिन अगर वो तौबा करे, सच्ची तौबा करे और नदामत के आंसू बहाए, यानी शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से दुआ करे, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, तो अल्लाह पाक को वो आंसू बहुत पसंद है। ये चाल चलने आया था तुम्हारे साथ, ये तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने आया था। फकीर की शक्ल में आकर तुम्हें फिर से बहकाने आया था, लेकिन जब तुमने इसको रोटी दी तो अल्लाह ताला के करम से रोटी जब इसके हाथ में गई तो ये कुत्ता बन गया। शैतान तो अब कहाँ जाता? अल्लाह वाले ने उसको कहा, तू यहां से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। तूने इस आबिद शख्स को इसके मर्तबे से भी इसे हटाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तू तो बहुत नाफरमान था, तू बहुत नाफरमान है और तू बहुत नाफरमान रहेगा। तू नाशुक्रा था, तू नाशुक्रा है और नाशुक्रा रहेगा, वरना अल्लाह ताला ने तुझे भी तो आबिदो जाहिद बनाया था। तूने क्या किया? और तू चाहता है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों को तू उनके रास्तों से हटा दे। जब तक बंदा तौबा करता रहेगा, अल्लाह उसे माफ करता रहेगा। जब तक बंदा नदामत के आंसू बहाता रहेगा, अल्लाह ताला उसे माफ करता रहेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों को हमेशा मौका देता है, बंदे को सुधरने का हमेशा वक्त देता है। और इस बंदे ने नेकी करके अल्लाह ताला को राजी किया। ये अगर इबादत करता तो अल्लाह इससे राजी होता। ये अगर अल्लाह वाले को ढूंढ कर उनसे दुआएं करवाता तो इसमें इसका अपना मकसद था कि ये कुत्ते से इंसान बनना चाहता है। लेकिन इसने बेलौस मेरी खिदमत की। इसने देखा कि इस बूढ़े माजूर के पास कोई नहीं, इंसान होकर भी इंसान की मदद करने वाला कोई नहीं, तो ये कुत्ता मेरे पास रुक गया और उसने सोच लिया कि मैं जिंदगी भर यहां पर रहूंगा और इनकी खिदमत करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने इसकी खिदमत के बदले में इसे फिर से इंसान बना दिया। अल्लाह वाले की बात पर वो आबिद शख्स सजदे में गिर गया। उसने कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू कितना प्यारा है, तूने मेरी नेकी का बदला इस तरह दिया। या अल्लाह रब्बे करीम, मैं कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। या अल्लाह रब्बे करीम, मैं कभी अब शैतान के झांसे में नहीं आऊंगा। वो शैतान वहां से गायब हो चुका था। फिर वो अल्लाह वाले के साथ हो गया, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत में इंसान संवरता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।